हेलो मम्मी एंड किड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैविंग फन विद किड्स। आज मैं लेकर आई हूँ एलकेजी एंड यूकेजी बच्चों के लिए समर वेकेशन के लिए इंग्लिश वर्कशीट। तो देर ना करके चलो शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिया है राइट द कैपिटल लेटर ए टू जेड। एक्चुअली हमें क्या, बच्चों को प्रैक्टिस तो करवाते ही रहना है, तो हमको वर्कशीट से बेस्ट और कुछ है नहीं, तो आप वर्कशीट से ही बच्चों को धीरे धीरे प्रैक्टिस कराते रहिएगा। और ये अल्फ़ाबेट तो हमें रेगुलरली प्रैक्टिस करवाते ही रहना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने दिया हुआ है राइट द कैपिटल लेटर ए टू जेड। इसमें बच्चा कैपिटल ए टू जेड पूरा कम्प्लीटली लिखेगा। ओके, तो आप अपने बच्चों से ये वाला वर्कशीट करवाइएगा। तब भी मैं आपको कुछ स्टार्टिंग का कुछ दिखा देती हूँ। और ख़ास करके जब भी आप इंग्लिश करवा रहे हैं ना, तो उनको रूलिंग बुक पे ही करवाइएगा, तो आपको इजी होगा, उनका हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा। तो ABCDEFG ऐसे जेड तक आप अपने बच्चों को ये होमवर्क करवाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्मॉल लेटर ए टू जेड। पहले मैंने आपको कैपिटल ए टू जेड दिया, उसके बाद स्मॉल ए टू जेड। तो यहाँ पे भी बच्चा स्मॉल ए टू जेड लिखेगा। ओके, लिखिए A B C D E F G। ऐसे ही ये वाला होमवर्क भी बच्चा पूरा कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर। तो हमारा अल्फ़ाबेट्स तो हमको हो गया कैपिटल और स्मॉल, तो उसके बाद हमारा आ गया व्हाट कम्स आफ्टर। तो हमारा एक्स के बाद आता है वाई के बाद आता है जेड, डी के बाद आता है ई, क्यू के बाद आता है आर के बाद आता है एस। ऐसे ही ये वाला होमवर्क भी आप अपने किड्स से घर पे करवाइएगा। तो नेक्स्ट आता है व्हाट कम्स बिटवीन। तो पहले मैंने दिया आपको आफ्टर, अब मैं दे रही हूँ आपको बिटवीन। तो इसमें ए और सी के बीच में क्या आता है बी, पी और आर के बीच में क्या आता है क्यू, एक्स और जेड के बीच में क्या आता है वाई, एस एन यू के बीच में आता है टी, एल एन एन के बीच में आता है एम। तो ऐसे ही ये वाला होमवर्क भी आप अपने बच्चों से घर पे करवाइएगा, प्रैक्टिस करवाते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने दिया व्हाट कम्स बिफोर। जैसे कि मैंने पहले आपको दिया है आफ्टर और बिटवीन, अब बच्चे को बिफोर। एक्चुअली बच्चा आफ्टर जल्दी सीखता है, उसके बाद बिफोर थोड़ा उसके लेट लगता है, तो पर धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो जैसे यहाँ पे है पी से पहले आता है हमारा यू से पहले आता है हमारा टी, एक्स से पहले आता है हमारा डब्ल्यू, जेड से पहले हमारा क्या आता है वाई। ऐसे ही ये वाला भी आप अपने बच्चे से घर पे करवाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम ही दीजिए, आप अपने हिसाब से दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दिया है सर्कल द वाउल्स इन द गिवन वर्ड्स। वाउल्स देने से पहले आप बच्चों को बता दीजिए कि वाउल्स कौन कौन से, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये सब है हमारे वाउल्स और सब हैं कॉन्सोनेंट। तो ये तो बच्चा LKG में ही सीख जाएगा। तो वर्ड दीजिएगा, उसमें से वो फाउंड आउट करेगा कि कौन सा वाउल्स है और उसको सर्कल करेगा। जैसे यहाँ पे CAT कैट, तो इसमें ए है वाउल, BAG बैक में भी ए है वाउल, LEG लेग में है ई वाउल। तो वैसे ही वो इस तरह धीरे धीरे कंप्लीट कर लेगा। और प्रैक्टिस तो ही परफेक्ट बनाता है, तो करवाना ही तो पड़ेगा। उसके बाद आता है मैच द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होता है बताइए? जो साउंड एक जैसा करता है, तो उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे है बर्न और सन, ये एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। कैट एंड मैट राइमिंग वर्ड्स। सॉरी, हर्ट एंड कट दोनों हैं राइमिंग वर्ड्स, तो उसको कट के साथ। बॉय एंड जॉय, ये भी उसके साथ। ऐसे ही आप अपने बच्चों से ये वाला भी कंप्लीट करवाएगा। हिल का किल, टॉप का पॉप। ज़्यादातर देखा जाए कि लास्ट 2 लेटर सेम होता है, टिन पिन मैड सैड ऐसे। उसके बाद मैंने दिया है राइट द स्मॉल लेटर ऑफ द कैपिटल लेटर। पहले मैंने दिया था कैपिटल स्मॉल, अभी मैंने दिया है कि
एसोसिएट करके लिखना है। जैसे कि मैंने कैपिटल ए दिया है तो उसको आपको स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है। तो वैसे ही बच्चा उसको रिकॉग्नाइज करके करेगा और उसको अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके होमवर्क दीजिएगा, ज़्यादा देंगे तो वो नहीं करेंगे, डर जाएंगे। तो ऐसे ही यार। उसके बाद मैंने दिया है सर्कल द करेक्ट पिक्चर। तो इसमें बच्चा वर्ड सीखेगा, वर्ड आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि कौन सा, मैंने यहाँ पे कुछ लेटर दे के रखा है और इस तरह कुछ पिक्चर बना के रखा है। तो बच्चा स्टार्टिंग लेटर ढूंढेगा कि कौन सी के साथ कौन सा एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे सी कप, तो वो कप पे सर्कल करेगा। वैसे ही एच फॉर हैट, तो वो हैट पे सर्कल करेगा। बी फॉर बॉल, वो बॉल पे सर्कल करेगा। ई फॉर आई, वो आई पे सर्कल करेगा। एफ फॉर फिश, वो फिश पे सर्कल करेगा। ओके। उसके बाद का वर्कशीट है राइट द फर्स्ट लेटर इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज दे के रखे हैं, तो वो सबका फर्स्ट लेटर लिखेगा जिससे कि वर्ड कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे ट्री है, ट्री का फर्स्ट लेटर टी, काइट का फर्स्ट लेटर के, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए। ऐसे ना वो स्पेलिंग सीख जाएगा। बी बॉल, तो वो करेगा भी BALL बॉल। एग, EGG एग। आइसक्रीम, ICECREM आइसक्रीम। गन, GUN गन। ड्रम, DRUM ड्रम। तो आप उसको ऐसे नया नया कुछ फ़ोटो बना के दीजिएगा, वो इंटरेस्ट के साथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे वो सीरीज़ कंप्लीट करेगा। जैसे, और यहाँ पे ना मैंने कुछ कैपिटल में देखे रखा है, कुछ स्मॉल में देके रखा है। तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कैपिटल में है, कौन सा स्मॉल में है। तो वही ABCDE FGH H, ये मैंने स्मॉल में देखा रखा है। HIJKLMNO, ऐसे करके वो ये वाला होमवर्क भी कंप्लीट करेगा। उसके बाद आता है मेक द वर्ड्स टू द पिक्चर। हमको मैच करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड दे के रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ इमेज दे के रखा है। तो बच्चा उसको मैच करेगा, पर यहाँ पे माँ को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बी, तो बी में कनेक्ट करेगा। बस, तो बस में वो कनेक्ट करेगा। ट्री, तो वो ट्री में कनेक्ट करेगा। टूथ, वो टूथ में कनेक्ट करेगा। स्पून, वो स्पून में कनेक्ट करेगा। आई होप कि आपको आज का ये वर्कशीट अच्छा लगा हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।